इस 5G के जमाने में YouTube जो संदेश हमारे युवाओं को दे रहा है वो भी 5G प्रकार का है। 5G का मतलब पहला G, गालियां। हमारा हर एक बच्चा गालियां देना सीख रहा है। गंजेड़ी, छोटे से छोटा बच्चा धुआं उड़ाना सीख रहा है। गुंडा राज, बच्चे बड़े होके गुंडा बन रहे हैं। गन कल्चर, आजकल तो गन कल्चर भी है, थोड़ी सी गुस्सा आई गोली मार देंगे। और सबसे खतरनाक है ऑनलाइन गैम्बलिंग, इसने हमारे बच्चों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, हमारा देश पूरी तरह से खत्म हो गया है। हर भारतवासी का ये सपना होता है कि वो अपने भारतीय समाज और भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए योगदान दे पाए। आज़ादी से लेकर अब तक कई ऐसी महान आत्माएं हुई हैं जिन्होंने भारतीय समाज के उत्थान और अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए न केवल योगदान दिया है बल्कि अपने प्राणों की आहुति देने में भी झिझक नहीं की। और ये परंपरा हम अभी भी आगे ले जा रहे हैं। प्राण जाए पर वचन ना जाए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जब सिकयाला सुरंग में 41 मजदूर हमारे फंस गए थे तो SDRF, NDRF की टीम ने दिन रात बिना किसी संकोच के अपनी जान लगा दी कि जो अंदर फंसे हुए हैं वो मेरे भाई हैं। कितना अच्छा मैसेज है कि जो अंदर 41 मजदूर फंसे हुए थे उन्हें विश्वास था कि जो बाहर हमारे भाई काम कर रहे हैं वो हमें साथ सुरक्षित बाहर निकाल लेंगे। तो ये योगदान ही हमारे समाज को उत्कृष्ट और हमारी अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में भूमिका निभाता है, क्योंकि बिना सड़क परिवहन के अर्थव्यवस्थाएं मजबूत नहीं होती हैं। और सड़क परिवहन बनाते समय जब इस प्रकार के सुरंग हादसे होते हैं तो उसमें हमें इसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा होती है और वो सहयोग हम लोगों ने दिखाया भी। हालांकि कुछ सावधानियां भविष्य में बरतनी चाहिए, ऐसा मैं सरकारों से अनुरोध कर रहा हूं, क्योंकि सभी का सहयोग ही हमारे समाज और अर्थव्यवस्था को आगे ले जा पाएगा। अब जब इन सभी लोगों की बात हो रही है कि समाज में किसका क्या योगदान है, तो फिर इन यूट्यूबर्स के योगदान को भी देखना चाहिए। अब आपको ये समझना है कि कैसे ये यूट्यूबर्स या ये तथाकथित सेलिब्रिटियां हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए योगदान दे रहे हैं और ये हमारे समाज में क्या भूमिका निभा रहे हैं, यह हमारे समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि सोशल कनेक्टिविटी के नाम से कई सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जिनसे अकाउंट बनाकर लोग अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख था टिकटॉक। इसमें अद्भुत प्रतिभाओं के धनी लोगों ने अकाउंट खोला और उनकी प्रतिभा केवल ऐसी थी कि वो अपना अंग प्रदर्शन कर सकते हैं। कुछ विशेष अंगों को दिखाकर उन्होंने लाइक्स बटोरे, उन्होंने फॉलोअर्स बटोरे। कुछ लोगों ने गाना गाकर, कुछ लोगों ने नाच कूद कर, कुछ लोगों ने शो ऑफ करके, किसी ने अपना चेहरा दिखाया तो किसी ने बैकग्राउंड। कुल मिला के एक शो ऑफ का प्लेटफॉर्म था, एक आभासी दुनिया थी। आभासी दुनिया जो कभी भी नष्ट हो सकती है, सपने की तरह होती है, आंख खुली और सपना गायब। देखते ही देखते ये लोग रातों रात स्टार बन गए। कंपटीशन शुरू हुआ, कौन फर्स्ट है कौन दूसरा है। अब एक आभासी दुनिया के स्टार थे और अचानक से इनकी आंख खुली तो देखा कि सुबह टिकटॉक कुछ ऐसे गायब हो गया। अरे ये क्या, ये बिल्डिंग में ये देख, चलते चलते। अरे किधर गया ऑफिस? अरे कहाँ गया ऑफिस? हटो रे, हटो यहाँ से। वो लक्ष्मी चिटफंड का ऑफिस था ना, यहाँ बोर्ड लगा हुआ था, किधर गया वो? अरे मैं खुद वो ऑफिस ढूंढ रहा हूँ। अब टिकटॉक तो गायब हो गया, पर इन लोगों ने जो कारनामे किए थे उसका प्रभाव आगे आने वाली पीढ़ी पर पड़ा। और जो इन्होंने महामारी फैलाई थी वो एक आनुवांशिक बीमारी थी जो आगे आने वाली पीढ़ी को लगनी ही थी। तो जो ये लोग हमारे समाज में बीज बोकर गए हैं, उस बीज से जो पौधे पनप रहे हैं वो भी इसी दिशा में आगे जा रहे हैं। अब इन बच्चों को देखो, क्या इनके अंदर कोई तार्किक बातें चल रही होंगी? बिल्कुल नहीं। इन दोनों को देख के लग रहा है कि ये वही सीख रहे हैं जो इनको सिखाया गया है, क्योंकि इनके जो पूर्वज थे वो भी यही नंगा पुंगा काम किया करते थे। आप किसी को भी उठाकर देख लिए, नए नए बच्चों को, अब इनको अगर मैं पढ़ाने के लिए बैठूंगा, कोई तार्किक बातें करूंगा, इनके दिमाग में बातें नहीं जाएंगी। अब ये अपने आप को छपरी टिकटॉकर्स कह रहे हैं। ये हमारे देश का भविष्य का संसाधन है, ये योगदान है इन तथाकथित सेलिब्रिटियों का हमारे समाज के लिए। ये जहर डाल के गए हैं ये हमारे बच्चों के अंदर, और उनको क्या मिला? बदले में पैसा, कोठियां बना ली, गाड़ी बना ली। नुकसान तो आपका हुआ है, आपके बच्चों को मानसिक रूप से विकलांग करके चले गए ये लोग, और हम लोग हंसते हंसते उनका मजा लेते लेते रील्स देख रहे हैं। भारत में रील्स देखना महामारी घोषित कर देना चाहिए, और जो रील्स बनाते हैं उनको वायरस, एक वायरस तो मेरे घर में भी है पर मेरा बस नहीं चल रहा उस वायरस के ऊपर। इस लड़के को देखो, कितना भयंकर प्रतिभा का धनी है ये इसका चेहरा है और फिर अचानक से कुछ इस प्रकार दिखता है। आप इसका वीडियो ही देख लीजिए। कितनी जालिम उसकी अदा है, कितनी जालिम उसकी अदा है।
वो बेवफा है, तू बेवफा है, हाँ बेवफा है। तो इन तथाकथित यूट्यूबर्स का हमारे समाज के लिए बस इतना ही योगदान है कि इन्होंने हमारे बच्चों में, हमारे युवाओं में एक ऐसा महामारी का बीज डाला है जो बच्चों को आभासी दुनिया में जीने के लिए मजबूर कर रही है। उसे वास्तविक दुनिया से, हकीकत से कोई लेना देना है ही नहीं। उसकी जिंदगी अब केवल उस मोबाइल तक सिमट कर रह गई है और इस दुनिया को विस्तार देने का काम कर रहे हैं यूट्यूब के ये तथाकथित सेलिब्रिटियां। ये अपने आप को सेलिब्रिटियां मान रहे हैं। इनके द्वारा दिया गया कंटेंट हमारे समाज के लिए कितना हानिकारक है ये तो आज से 20 साल के बाद समझ में आएगा। ये बोल रहे हैं सिस्टम हिला डाला, सही बोल रहे हैं। इस 5G के जमाने में YouTube जो संदेश हमारे युवाओं को दे रहा है वो भी 5G प्रकार का है। 5G का मतलब पहला G, गालियां। हमारा हर एक बच्चा गालियां देना सीख रहा है। गंजेड़ी, छोटे से छोटा बच्चा धुआं उड़ाना सीख रहा है। गुंडा राज, बच्चे बड़े होके गुंडा बन रहे हैं। गन कल्चर, आजकल तो गन कल्चर भी है, थोड़ी सी गुस्सा आई गोली मार देंगे। और सबसे खतरनाक है ऑनलाइन गैम्बलिंग। इसने हमारे बच्चों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। हमारा देश पूरी तरह से खत्म हो गया है। आप किसी भी यूट्यूबर को देखिए, ये तथाकथित छपरी, इस प्रकार से अगर आप धुआं उड़ाओगे तो बच्चे आपको देखेंगे तो वो भी कोशिश करेंगे ना, क्योंकि वो आपको आइडल मानते हैं। और तुम्हारी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है मेरी नजरों में। कुछ ऐसे हैं, हम गुंडे हैं। क्या है भैया गुंडे? बच्चा इसको देखेगा तो उसके दिमाग में चलेगा ना गुंडे जैसा कुछ होता है। फिर एक गन कल्चर आ गया कि नहीं, बंदूक चलाएंगे हम, गोली से उड़ा देंगे, तमंचे पे डिस्को करेंगे। फिर इसका परिणाम क्या होगा? आप ही ने गन कल्चर प्रमोट किया, फिर उसका नुकसान आप ही लोगों को होगा। इसी समाज को हो रहा है इसका नुकसान कि खुलेआम फिर गोलियां चल रही होती है। इस लड़के को गोली मार दी, फिर एक प्रभाव आने लगता है, क्योंकि ये हम परोस रहे तो वो लौटकर हम तक आएगा। और सबसे खतरनाक है गैम्बलिंग। और इस गैम्बलिंग को बढ़ावा दे रहे हैं कई सारे नाटकीय लोग। गैम्बलिंग में कितने बुरी तरह से फंस चुके हैं। कई तो मुझे बोलते हैं कि मैंने कई यूट्यूबर्स हैं, वो गालियां देते हैं तो क्या हुआ, वो ऑनलाइन गैम्बलिंग करके डोनेट भी करते हैं। मतलब मैं तुम्हें 4 जूते मार लूं और फिर डोनेट करूं, चलेगा? ये तर्क कोई तर्क वाली बात है? आलसी और कामचोर मक्कार लोगों के काम होते हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते, वो इस प्रकार से कुर्सियों पर बैठकर गैम्बलिंग करते हैं। और मैं उन सभी पेरेंट्स से कहना चाह रहा हूं कि अगर जो इन जैसे लोगों को अगर देखेंगे तो वो ऐसे ही बच्चे बनने की कोशिश करेंगे। ज्यादा लंबे आंखें नहीं चलने वाली इस गैम्बलिंग के गेम में। ये गैम्बलिंग ने हमारे समाज को पूरी तरह से खत्म कर दिया। ऑनलाइन गैम्बलिंग, बच्चे रात रात 2-2 बजे तक गैम्बलिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। सोने का साइकिल टूट रहा है, हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो सोचने की क्षमता ही खत्म हो रही है। और फिर उसका फायदा हमारे आजकल के अनपढ़ नेता उठा रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर उनकी सत्ता बनी रहनी चाहिए, जो भी अनपढ़ नेता हैं, भ्रष्ट नेता हैं, उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो केवल भीड़ का काम करें और जहां भीड़ से बोला जाए भेड़ चाल के रूप में वो वहीं चले जाएं। तो ये जानबूझकर साजिश की जा रही है, ऐसे लोगों को प्रमोट किया जा रहा है, सरकार ऐसे लोगों का सम्मान कर रही है। आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए सभी लोग कि ये हमारे समाज के साथ एक साजिश है। हमारे बच्चे को इस प्रकार के ऑनलाइन गैम्बलिंग इत्यादि क्षेत्रों में उलझा के रखा जा रहा है, तभी इन छपरियों को सेलिब्रिटी बोला जा रहा है। जैसे आपका बच्चा भी इस प्रकार के काम करना शुरू करे और उसका मुख्य मुद्दे से ध्यान हट जाए, मेहनत करना बंद कर दे, तार्किक बातें बंद कर दे। आप इस इकोनॉमिक्स को समझने का प्रयास कीजिए, अन्यथा आप सबके लिए, हम सबके लिए, हमारे समाज के लिए बड़ी खतरनाक होने वाली है बात। और अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप इकोनॉमिक्स का बेस लेकर इसको समझें। एक शब्द होता है गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी में जो रोजगार होते हैं वो सिक्योर प्रकृति के नहीं होते हैं। नौकरी कभी भी जा सकती है और उसमें बेसिक सुविधाएं भी नहीं मिलती जैसी सिक्योर जॉब में होती हैं। स्वास्थ्य सुविधा, इंश्योरेंस सुविधा, पेंशन सुविधा इत्यादि। जैसे आप लोगों ने कभी जोमैटो और स्विगी वालों को देखा होगा, इनकी नौकरी किस पर निर्भर है? ये जिसका खाना लेकर आ रहे हैं, अगर होटल बंद तो नौकरी गायब। ठीक इसी प्रकार से जो टिकटॉक पर अपना रोजगार ढूंढ रहे थे वो ये भूल गए कि टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो रातों रात गायब हो सकता है, और हुआ भी है। उन्होंने कोई वैकल्पिक स्रोत ढूंढे ही नहीं। ऐसे अगर आप यूट्यूब पर अपना रोजगार देख रहे हैं और यूट्यूब पर अगर आपका चैनल स्ट्राइक मार गया तो आप कहां जाएंगे? और आप यकीन मानो जितने भी बड़े यूट्यूबर्स आप देखते हो, उन्होंने अपने रोजगार के दूसरे वैकल्पिक स्तर ढूंढ लिए हैं जो भौतिक रूप से हैं। चाहे वो उन्होंने कपड़ों की फैक्ट्री डाल ली हो, चाहे रियल एस्टेट का धंधा किया हो, यकीन मानो वो केवल यूट्यूब से नहीं जुड़े हुए हैं। यूट्यूब तो केवल एक माध्यम था, उन्होंने अपना काम निकाल लिया है।
उनको जो लाभ होना था वो लाभ हो चुका है। अब अर्थव्यवस्था को क्या नुकसान है, अर्थव्यवस्था को क्या फायदा है, समाज किस दिशा में जा रहा है, उनको कोई लेना देना नहीं है। बच्चे आपके खराब हो रहे हैं, आपके बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। ये हमें समझने की जरूरत है। जैसे ओला और उबेर टैक्सी वाले हैं, अगर ये सॉफ्टवेयर चला जाए तो टैक्सी वाले फिर किससे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इसी प्रकार से चीजों को समझने की जरूरत है। कोरोना आया, जो गिग इकोनॉमी थी वो पूरी तरह से टूट गई। लॉकडाउन लगते ही अचानक से जो बड़े बड़े संस्थान थे वो बंद हो गए और बोला गया कि ब्रेकफास्ट लंच डिनर टेम्परली क्लोज अंटिल कोविड-19 क्राइसिस इज ओवर। तो कहां गए ये लोग जो नौकरी करने वाले थे। फिर लोगों की छटनी होना शुरू हो गई, लोग बेरोजगार होना शुरू हो गए। तो यही कहना चाह रहा हूं कि छपरी टिकटॉकर्स और उनके पेरेंट्स इस चीज को समझो कि आप लोग एक सोची समझी साजिश का शिकार हो रहे हो। मानव समाज में इन लोगों का एक बहुत बुरा प्रभाव है और ये जितने भी टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स हैं वो चाहते हैं कि जैसा मेरा प्रकृति है समाज भी वैसा ही हो जाए। जैसे इस छपरी को देखिए, ये मानता है कि पढ़ाई लिखाई का कोई महत्व नहीं है और इसकी विशेष योग्यता यह है कि यह गालियां दे सकता है और यह भी भारत की अर्थव्यवस्था के समान है। इसके पास खुद का कोई बेस नहीं है, इसके पास अगर कुछ बोलेगा तो दूसरों को बुरा करके ही बोल सकता है क्योंकि योग्यता नहीं है ना इस लड़के के पास। इस लड़के ने अभी हाल ही में संदीप माहेश्वरी को ट्रोल किया। ट्रोल होता है क्या होता है, सदगुरु जी को ट्रोल किया, एक इलाहाबाद लड़का है उसको ट्रोल किया। संदीप माहेश्वरी जी समाज कल्याण के लिए लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप समाज निर्माण में भूमिका निभाइए। उन्होंने कभी जीवन में गाली नहीं दी और ये क्या बोलते हैं, ट्रोल करते हुए उनको गालियां दे रहा है। मतलब ये चाह रहा है कि समाज वैसा ही हो जाए जैसा मैं सोच रहा हूं। सदगुरु जी धार्मिक और तार्किक बातें करते हैं, अब ये तार्किक तो कर नहीं सकता क्योंकि इसके दिमाग में गोबर भरा हुआ है और गालियां भरी हुई हैं। और जो लड़का है इलाहाबादी नाम का, वो ऐसी बातें करता है जिससे समाज का जो युवा है वो क्रिएटिव चीजें करना शुरू करे। और इस लड़के के पास क्रिएटिव नाम से क्या है मुझे बताओ। क्रिएटिव नाम से यह है कि ये दूसरों की नकल कर सकता है और ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव क्या होगा कि गालियों की प्रकृति ढूंढ लेगा, डायमेंशन ऑफ गालियां, माँ की गाली, बहन की गाली, इसकी गाली, उसकी गाली। क्योंकि इसके घर में माँ बाप यही सिस्टम रखे होंगे, बच्चों में वही आता है जो उसके माँ बाप उसको सिखाते हैं। तो इसका जो कल्चर है वो उसी प्रकार का है। अब ये चाह रहा है कि समाज भी वैसा ही हो जाए और दूसरों को गालियां देकर ये अपने आप को बहुत कूल समझते हैं। मेरी नजर में ये मूर्ख से ज्यादा कुछ नहीं है। समाज को सही दिशा नहीं दिखा सकते तो अपना मुंह बंद करके समाज को सही दिशा में जाने दो। तुमसे लोग प्रभावित होते हैं और हकीकत भी है कि ऐसे लोगों को सुनने की संख्या बढ़ती जा रही है। पर इसमें कहीं ना कहीं गलती ऐसे लोगों की भी है जो समाज को सही दिशा दिखा रहे हैं। जब आपका यूट्यूब चैनल है संदीप माहेश्वरी जी, तो आपको इन जैसे लोगों को अपने चैनल में बुलाना ही नहीं चाहिए था। इसमें आपकी क्रेडिबिलिटी खराब हुई है। इसकी जब कोई वैल्यू ही नहीं है इस लड़के की जो गालियां दे रहा है, तो जिनकी वैल्यू नहीं करनी उनको चैनलों पे मत बुलाओ। आपने इसको भाव दिया, ऐसे लोगों को आप प्रमोट कर रहे हो। खतरनाक है ये दीमक है हमारे समाज के लिए। और जो लड़का इलाहाबादी है, ये वाला लड़का, ये भी इनको बुलाकर अपने साथ गले लगा रहा है। तो आप ही नहीं तो इसको सर पे चढ़ाया है ना। तो जो चीज आप करोगे भाई, जहर बोगे तो जहर तुमको भी काटेगा ना। ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए तो ही ये समाज आगे जा पाएगा, मेरा ये मानना है। बाकी आप सब लोगों की मर्जी, जैसा आप समझें। जो मुझे सही लगा वो मैंने बोला है। अर्थव्यवस्था अनस्टेबल है, अर्थव्यवस्था इकोनॉमी की तरफ जा रही है। सरकार को एक स्टेबिलिटी लाने का प्रयास करना चाहिए और इस प्रकार के जो ट्रेंड हो रहे हैं, कल्चर है, उनको रोकना चाहिए। वर्तमान में ये अच्छा प्रभाव दिखाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। वर्तमान में चीजें सब अच्छी लगेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो जिस समाज में घुल गया है उसको तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो लोग पैसे कमा लेते हैं वो एक विशेष प्रकार की सोसाइटी में रहते हैं, वहां पे इसी प्रकार का गाली गलौज लेना देना ये चलता रहता है। तो उनके लिए तो वो बढ़िया पर्याप्त समाज हो गया। वो समाज नहीं है, वो मछली एक ऐसी है जो पूरे तालाब को गंदा कर रही है। पर हमारे बच्चे तो वो चीज देखते ही नहीं है। आप देखो कभी भी यूट्यूब पर बड़े बड़े पीछे बैकग्राउंड दिखाए जाते हैं, बच्चों को सपने दिखाए जाते हैं, फिर वो सपनों को जीने के लिए वो लोग भी यूट्यूब पर रील्स बनाना शुरू करते हैं और जो वास्तविक मेहनत करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाते हैं। यूट्यूब पर कई लोग आके फेमस भी हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यूट्यूब पर ना आओ, पर आकर कम से कम समाज को सही दिशा देने का प्रयास करो। यूट्यूब एक अच्छा माध्यम है, आप इसमें अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर समाज को किस दिशा में ले जा रहे हो आपको ये भी सोचना चाहिए। आपकी क्रिएटिविटी अगर है ट्रोल करने के लिए कि आप दूसरों को ट्रोल कर सकते हो, तो फिर भारत के राजनेताओं को ट्रोल क्यों नहीं करना चाह रहे हो? रोजगार नहीं हो पा रहा है, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं हो पा रही हैं, तो ये गरीबी खत्म नहीं हो पा रही है पूरी तरीके से, तो
इनको ट्रोल करने में क्यों मजा नहीं आ रहा है आपको? क्योंकि आपको मालूम है यहां आप सिक्योर नहीं है। तो जब आप अपनी सिक्योरिटी देख रहे हो तो इसका मतलब ही हो समाज के लिए नहीं सोच रहे हो। तो अगर आपको ट्रोल करना है तो फिर ऐसे लोगों को ट्रोल करो जो समाज के लिए बुरे हैं। हमें सबको मिलकर समाज आगे ले जाने की कोशिश करना है, ये मेरा मानना है, और जिसमें इन सभी यूट्यूबर्स का सहयोग जरूरी है। पर आप सही दिशा में आइए। गाली गलौज, दूसरों की ईर्ष्या, आलोचना, ये बिग बॉस इसी से हमारा समाज गलत होता जा रहा है। हम एक दूसरे के ऊपर आरोप ही पढ़ते जा रहे हैं और आरोप से पूरा देश खराब होता जा रहा है। फिर पार्टियां भी वही सीख रही हैं कि हमने कुछ नहीं किया, पिछली पार्टी ने अच्छा किया, पिछली पार्टी ने कुछ नहीं किया, आगे वाली पार्टी ने अच्छा किया। एक दूसरे पे आरोप से पूरा जीवन ही कटता जा रहा है। हम लोगों को आरोपों वाली राजनीति, आरोपों वाले समाज का निर्माण नहीं करना है। हम लोगों को स्वीकारता होनी चाहिए कि हम गलत कर रहे हैं। आप अच्छा काम करोगे, मैं अच्छे के लिए बोलूंगा। आप डोनेट कर रहे हो, अच्छी बात है, पर उस डोनेशन से हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है वो भी देखिए कि आपके गाली से कितने इंपैक्ट होते हैं बच्चे। तो जो अच्छा काम करोगे उसके लिए तारीफ मिलेगी। हम सबको मिलकर इस समाज में निर्माण करना है। अगर मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो शेयर कीजिए, वरना कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। मैं तो खुले दिल का आदमी हूं। स्वागत है आप लोगों का।